बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की ज़मानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को ज़मानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह ज़मानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की ज़मानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफ़ी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीज़ों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फ़र्ज़ करें कि एक वज़ीर आज़म है, वो 200 चीज़ें ले गया। वैसे इतनी चीज़ें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीज़ें भी ले जाते हैं। शरीफ ख़ानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज़ पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वज़ीर आज़म, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी ज़िंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफ़ा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सज़ा सुनाई इसी मुकदमे में। फिर ज़रा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सज़ा सुना दी इसी मुकदमे में। और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा ला के फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज़ का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद हैं चीज़ें, पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीज़ें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज़ का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाज़ा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमज़ोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी
ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अलकादर में ज़मानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सज़ाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सज़ाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है। इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाक़े पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करज़ई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहाँ पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने। तफसीलात आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने कहा जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियाँ भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहा गैर ज़रूरी और गलत हैं। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहाँ पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहाँ जो इंतज़ामी जमात है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ANP के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। अब अगर आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी बदली कैसे, लोग कहते हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की सोच में फ़र्क है। ऐसा नहीं है, ये जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की सोच में फ़र्क है। जनरल बाजवा इस बात के कायल थे कि अफगानिस्तान के साथ हमें मामलात बेहतर करने चाहिए। इमरान खान साहब उन्हें इसमें ओके करते रहे कि बातचीत करो, बैठो, एंगेजमेंट करो, हालात को बेहतर करो। ये इमरान खान साहब की सोच थी। लेकिन दहशतगर्दों को वापस लाने का जो आइडिया था वो जनरल बाजवा का, जिसे इमरान खान साहब की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं होगा, इस पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं लेकिन ये नहीं होगा और इससे नुकसान हो जाएगा। हमें पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके बाजवा साहब ने अपनी मर्जी कर दी और दहशतगर्दों के जत्थों के जत्थे वो पाकिस्तान में बुलवा लिए।